नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, या हिंदी में इसका नाम है यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टर्म वाइज इस चैप्टर के नेम से हम बात कर लेते हैं कि यूक्लिड क्या था। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, जिसने बिंदु, रेखाओं और इन सभी के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर काफ़ी इन्वेंशंस की, काफ़ी चर्चा की, काफ़ी खोज की। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एलिमेंट्स। उसके अंदर ये सारी जितनी भी इस चैप्टर में बात है, सभी अवधारणाओं की उसने बात की थी। उसके बाद बात करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, इंग्लिश का वर्ड है ये। और ज्योमेट्री जो है वो दो शब्दों से आया है। ग्रीक भाषा के शब्द हैं ये, जियो और मेट्रीन। मेट्रीन भी बोलते हैं इसको। तो जियो का जो अर्थ है वो होता है पृथ्वी, भूमि, अर्थ। और मेट्रीन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मापना। तो यदि संक्षेप में देखा जाए कि ज्यामिति का मतलब क्या है, कि भूमि को मापना। तो यूक्लिड ने, कह सकते हैं कि यूक्लिड ने इसका प्रयोग प्राचीन समय में भूमि के टुकड़ों को मापने के लिए किया होगा, उसका उपयोग और उसकी इन्वेंशन। क्योंकि एक साक्ष्य भी मिलते हैं कि उस समय में जो ईंटों का एक रेशो था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति ये थी, यहाँ उस समय में ईंटों का एक साइज दिया था उसने 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री वहाँ हम कह सकते हैं कि भूमि के मापन पर निर्धारित की गई थी। वहाँ उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन इसलिए किया होगा। उसके बाद चलिए आगे करते हैं कि जो कुछ परिभाषाएं यूक्लिड ने दी थी, मेन पहले उन पे फोकस करेंगे हम लोग। पहले है बिंदु। यूक्लिड ने क्या कहा था कि बिंदु क्या है, जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही इसकी लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। और बिंदु कैसे ड्रॉ, यदि हम कोई पेन की नोक, पेंसिल की नोक जहाँ पर भी रख दें, वहाँ एक बिंदु ऐसे वो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई, ये 0 डायमेंशनल होता है, 0 आयाम, 0 आयाम। उसके बाद दूसरी है रेखा। रेखा क्या है, जिसकी केवल लंबाई होती है, यानी चौड़ाई रहित लंबाई। इसकी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई, इस तरह से। और यदि इसकी परिभाषा की बात करें हम अपने शब्दों में, कि यदि एक सीधी दिशा में असंख्य बिंदुओं का समूह देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, एक रेखा कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं पृष्ठ की या तल की। तल समझते हैं आप, जैसे ये हमारा तल है। तल क्या है या पृष्ठ क्या है, कि जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी 2 डायमेंशनल। यानी पहले 0 डायमेंशनल, 0 आयाम की बात की, फिर रेखा यानी 1 आयाम, 1 डायमेंशनल, और फिर पृष्ठ यानी कि 2 डायमेंशनल। उसके बाद बात आती है समतल पृष्ठ की। एक पृष्ठ तो हो गया, लेकिन समतल पृष्ठ क्या है। समतल पृष्ठ यदि ज्यामिति में देखें तो ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित है, यानी इस पर रेखाएं सिर्फ सीधी, इसी के ऊपर, ये समतल पृष्ठ जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये उसकी कुछ मेन बेसिक डेफिनेशंस थी जो यूक्लिड ने उस समय में दी थी। उसके बाद उसने 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण दी, यूक्लिड की अभिगृहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभिगृहित मीन्स एक्सियम्स और अभिधारणा मतलब पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड की अभिगृहितों की। देखिए, अभिगृहित और अभिधारणाओं में क्या फ़र्क है। अभिगृहित यूक्लिड की वे कल्पनाएं हैं जिन्हें गणित में निरंतर प्रयोग किया जाता है, और इसका संबंध केवल गणित से नहीं होता, यानी और चीज़ों से भी, अलग वस्तुओं से भी हम इसका प्रयोग या संबंध देख सकते हैं। अभिगृहित तो है ये एक्सियम्स, और अभिधारणाएं, उनका प्रयोग गणित में होता है निरंतर, लेकिन वो सिर्फ गणित से संबंधित है। इनमें ये फ़र्क है। तो चलिए हम यूक्लिड की अभिगृहित देखते हैं, जो उसने अभिगृहित दी थी, यूक्लिड ने एक्सियम्स दी थी। पहली यूक्लिड की जो एक्सियम थी, अभिगृहित थी, पहला था कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, एक दूसरे के भी बराबर होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं। कैसे, हम उदाहरण के द्वारा यदि समझें तो उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि
मान लीजिए कि मेरे पास ये दो स्केच हैं, ये दो स्केच, नीले वाला स्केच भी इस लाल वाले स्केच के बराबर है और हरे वाला स्केच भी इस लाल वाले स्केच के बराबर है। तो यूक्लिड की अभिग्रहित क्या कहती है कि ये जो नीला और हरा है ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी वह चीज़ें जो किसी तीसरे के बराबर हैं आपस में भी बराबर होंगी। ये यूक्लिड की पहली अभिग्रहित है। दूसरी है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान के चलिए मैंने कहा दो दो के बराबर होता है। यदि इनमें बराबर जोड़ दिया जाए यानी 3 जोड़ दिया जाए तो 2 जमा 3 और 2 जमा 3 कितना हो गया? 5 और 5। ये क्या हो गए? पूर्ण, यानी जो इनको जोड़ने के बाद आए हैं। तो अभिग्रहित नंबर दूसरी क्या है कि ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 5 किसके बराबर है? 5 के। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। इसी तरह से हम इसका उल्टा देख सकते हैं कि मान के चलिए 5 था, 5 बराबर 5 के था, 5 में से हम 2 घटा दें तो 5 में से 2 गया, क्या आएगा? 3, और इधर से भी क्या आएगा? 3। तो ये जो शेष है ये क्या है? बराबर है। ये यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा। पहली क्या थी? वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों आपस में बराबर होती हैं। बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। चौथी जो अभिगृहित है वो है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब क्या है यहाँ पर? संपाती का मतलब है, सपोज कीजिए कि ये लाइन थी, एक रेखा थी और ए बी, और सी डी भी इसके ऊपर एक दूसरी रेखा है, संपाती। तो ये भी क्या है? आपस में बराबर है एक दूसरे के। उसके बाद है पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये मान के चलिए कि एक हमारे पास सेब है, इस सेब का हमने आधा काट दिया, ये आधा भाग है सेब का उसका। तो वो कह रहा है पूर्ण जो है वो अपने भाग से, यानी जो पूरा था ये अपने भाग से बड़ा होता है। अब सीधी सी बात है, ये जो एप्पल है, सेब है, ये अपने आधे से बड़ा होगा। उसके बाद छठा है, एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। मान के चलिए मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, हम दुगना कर दें, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार से कि एक ही वस्तुओं के, अगली 7वीं अभिगृहित है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। वही बात कि मेरे पास 10 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, यदि आधे कर दिए जाए तो 5 मेरे पास है, 5 आपके पास है, वो भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलिए आगे करते हैं यूक्लिड की अभिधारणा। ये जो अभिधारणाएं हैं ये हमारे लिए मेन है क्योंकि एक्सरसाइजेस में भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभिधारणा में वैसे भी पहले बता चुका हूँ कि अभिगृहित क्या थी? वे कल्पनाएं जो निरंतर गणित में प्रयोग होती थी परंतु उनका संबंध गणित से ही नहीं होता था, बाहर भी किन्हीं वस्तुओं से होता था, वो अभिगृहित थी। लेकिन अभिधारणाएं क्या है? वे कल्पनाएं जो गणित में प्रयोग होती हैं और उनका संबंध कहाँ है? सिर्फ गणित से है और किसी चीज़ से नहीं है। तो चलिए, यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी थी और पांचों महत्वपूर्ण थी, जिसमें 5वीं जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले हम पहली अभिधारणा करते हैं यूक्लिड की। यूक्लिड की पहली अभिधारणा देखिए क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या? एक बिंदु से, एक बिंदु हमने देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, ये था ए, इसको नाम दे देते हैं हम कि ये बिंदु कौन सा है? हमारे पास बिंदु है ये ए, और ये बिंदु कौन सा है? बी। तो ए से बी तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो पहली अभिधारणा हुई है यूक्लिड की। उसके बाद है यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। दूसरी अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा आप समझते हैं, यानी जिसका एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, जैसे ए इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी इसका अंतिम बिंदु। तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि हम इसको अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से
एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए जैसे सिंपल सा है, हम छोटी क्लासेस में 8वीं में भी करते थे, अब भी कर रहे हैं कि कहीं पर भी हम प्रकार रखते थे, हम प्रकार खोलते थे। सपोज कीजिए मैंने ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, तो उस बिंदु पर प्रकार रखकर हम ऐसे घुमा देते थे प्रकार को, तो एक वृत्त बन जाता था। तो यूक्लिड की ये तीसरी अभिधारणा है कि एक किसी को त्रिज्य केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त हम खींच सकते हैं। चौथी अभिधारणा क्या है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी चाहे कोई भी समकोण ले लें वो सभी आपस में बराबर होते हैं। अब तो यह सर्वमान्य सत्य हो चुका है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो समकोण है उसका माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। परंतु यूक्लिड ने जब ये प्रूव किया था तब किसी को ये नहीं पता था कि जो समकोण होते हैं उनके सबके माप क्या होते हैं, एक होते हैं। तो इसलिए यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 4 अस्तित्व में आई। उसके बाद ही यूक्लिड की सबसे महत्वपूर्ण अभिधारणा यानी अभिधारणा नंबर 5, इसे आप ध्यान से समझिए। अभिधारणा नंबर 5 है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम हो। तो देखिए क्या मतलब हो इसका। देखिए ये 2 सीधी रेखाएं हैं एल और एम, एक रेखा सीधी तिर्यक रेखा भी बोलते हैं इसको, ये इन दोनों पर गिरी, तो इस प्रकार गिरी कि ये दोनों 2 अतः कोण बनाए एक तरफ। देखिए इस तरफ भी बन रहे हैं, इस तरफ भी बन रहे हैं। तो अतः कोण कैसे हैं, 1 और 2, तो वो कहते हैं कि उसी तरफ मिलेगी आगे जाकर जिस तरफ इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए यहाँ कोण 1 और कोण 2 का जो योग है वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए इधर बढ़ाने पर ये आपस में मिल जाएंगे। आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं आगे जब हम करते हैं कि 2 समांतर रेखाएं यदि हैं तो उनके अतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही। यूक्लिड की अभिग्रही, यूक्लिड की अभिधारणाएं, उसकी बेसिक डेफिनेशन, बिंदु, रेखा और तल, समतल, यही इस वीडियो में आपको बताने का मेन उद्देश्य था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।